गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पार्ट 2 आज देखेंगे, आय व्यय और बचत। इसके बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे। इसमें कई सारे इसमें टिक लगे हुए हैं। एक बार मैं वीडियो बना चुकी थी, बस किसी कारणवश अपलोड नहीं कर पाई, तो इस वजह से दोबारा आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगी। इसमें तो जीवन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आकस्मिक कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराना। जो अचानक से कार्य आ जाते हैं उसके लिए धनराशि हम केवल जीवन बीमा योजना में ही नहीं पैसा जमा करते हैं, इसमें हम बचत करते हैं, डाकघर में, बैंकों में पैसा जमा करते हैं, इसलिए ये भी आंसर उतना सही नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, शादी विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, इसके लिए भी हम बचत करते हैं। अब ये जो तीसरा है, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, यानी जो जीवन बीमा योजना है वो यहाँ पर आपने कई बार इनके जो एजेंट आते हैं तो वो ये इस वर्ड का यूज जरूर करते हैं कि बीमा धारक को हम ये सुविधा देंगे और ये मदद मिलेगी। तो जो बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, इनका जो मेन उद्देश्य है वो यही है। ठीक है, कि हमें अचानक से कभी कोई हमारे परिवार में दुर्घटना हो गई या अचानक हम कोई समस्या आ गई तो वहाँ पर जीवन बीमा योजना जो है वो मदद करती है, यानी हमें आर्थिक रूप से सुरक्षा या आर्थिक मदद पहुंचाने का प्रयास करती है। ठीक, अन्य बचत योजनाओं से अधिक लाभांश देना, तो देखिए ये कंपेयर वाली बात हो गई। तो अन्य बचत योजनाएं भी अपने अपने उद्देश्य के साथ काम करती हैं। तो ये इन चारों में से जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो यही है, यानी बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अब आता है दूसरा जो क्वेश्चन है, बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है। तो बचत जो है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्कूली बच्चे हों, चाहे पड़ोसी हों, या मेहमान हों, या कुछ से हमें आश्रित, ये चारों ही ऑप्शन मतलब चारों जो है या अन्य लोग हैं, सभी के लिए बचत आवश्यक है। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे क्लोज आंसर है वो यहाँ पे देना है। देखिए स्कूली बच्चों के लिए भी इतना सही नहीं बैठता है, पड़ोसियों के लिए भी, सभी के लिए बचत है, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, स्वयं एवं आश्रितों के लिए, यानी बचत जो है वो खुद के लिए तो जरूरी है, लेकिन जो उस पर आश्रित हैं उन सब के लिए भी जरूरी है। यानी बचत हमें तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हमारे परिवार वाले जो हम पर आश्रित है उनके लिए भी बचत जो है वो आर्थिक सुरक्षा का साधन है। ठीक है, तो यानी जो एक स्वयं के लिए और आप अपने परिवार के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करते हो, प्रयास करते हो कि हम उनके भविष्य को सुरक्षित रख सकें, तो उसके लिए बचत की जाती है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सबसे क्लोज आंसर है, इसलिए ये यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होगा, स्वयं एवं आश्रितों के लिए। ठीक है, अब आता है संचयी का जमा खाता। संचयी का जमा खाता जो है श्रमिक वर्ग के लिए दिए है ऑप्शन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो यहाँ पर जो संचयी का जो जमा खाता है, यानी संचय किया हुआ बचत खाता, तो यानी श्रमिक वर्ग के लिए, यानी एक तरह से हम वहाँ पे जो उनको पैसा मिलता है, यानी जो मजदूर है उनके लिए पैसे, या मेहनत कर रहे हैं उनके लिए जो पैसा होता है वो यहाँ पे संचयी का जमा खाता उनके लिए नहीं है। और वरिष्ठ नागरिक यानी जो बुजुर्ग हैं उनके लिए जो पैसा पेंशन उनके लिए राइट, मतलब पेंशन उनके लिए होती है। अब देखिए नौकरी करने वालों के लिए सैलरी मिलती है और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ज़रूर संचयी का मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चौथा आंसर है वो यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अब आता है सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होगी। ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण है, 14 भी है, और ये बहुत ही सरल प्रश्न है। ये सभी आप आम भाषा में, आम लोगों के बीच भी ये बात सुनते होंगे कि अरे उनको पेंशन मिल रही है, या अब उन्हें पेंशन मिलेगी, अब पेंशन बंद हो चुकी है। ठीक है, तो ये टॉपिक ज़रूर आता रहता होगा। तो 2005 के बाद पेंशन बंद हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर जो है सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है उन्हें पैसा, तो उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो वेतन जो है, देखिए वेतन को हम सैलरी भी कहते हैं। तो जो हम काम करते हैं, चाहे शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से, उसके बदले जो हमें धनराशि मिलती है वो हमारा वेतन कहलाती है। ठीक है, बोनस भी इंटरेस्ट है, तो जो आपको अपने पैसा सैलरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपके काम से खुश होकर हमें कुछ लाभ और भी मिलता है, तो वो बोनस के रूप में मिल जाता है। ठीक है, कई कंपनी में बोनस मिलता है, दिवाली वगैरह में बोनस मिलता है। ठीक है, और जो
सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी एक DA ये बढ़ता है उस रूप में, एक तरह से आप बोनस ही समझिए उसको। अब यहाँ पर जो से पेंशन की बात हो रही है, तो यहाँ सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद जो धनराशि हमें मिलती है उसे हम पेंशन कहते हैं। ठीक है, तो ये पेंशन, इसका जो आंसर है वो पेंशन होगा। ठीक है, वेतन में गलती स्टिक हो गया था, और इनमें से कुछ नहीं, तो ये ऐसा नहीं है क्योंकि पेंशन यहाँ पे दिया हुआ। ठीक, अब आता है किस चेक में बाएं कोने पर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला चेक है वो वाहक चेक वे होता है जो हम किसी को भी चेक दे दें और वो चेक हमें उसके नाम हम अगर काट दें और वो जाके बैंक से भुगतान कर सकता है। ठीक है, अब दूसरी क्रॉस चेक जो है, तो क्रॉस चेक यानी यहाँ पे खुद ही बोल रहा है कि किस चेक में बाएं कोने पर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती, यानी जो भी चेक है उसके बाएं कोने पर 2 समानांतर रेखाएं ऐसे खींच दी जाती है, तो वो जो चेक यानी एक तरह से हमने क्रॉस कर दिया उसको। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्रॉस चेक सही आंसर है, क्योंकि यात्री चेक भी है तो यहाँ पर यात्रा का कोई विवरण नहीं है, तो यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा है कि यात्री चेक नहीं होगा। और उपहार चेक में हमेशा जैसे 11 रुपये है, 21 रुपये है, 51 रुपये की धनराशि होती है, तो वो उपहार चेक यानी गिफ्ट चेक कहलाता है। तो यहाँ पर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती, इसलिए जो मतलब आपका ऑप्शन है ये वाला राइट है, यानी क्रॉस चेक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन देखे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।